Hello everyone, once again I am your master teacher Sriraj Namjoshi and I welcome you all to the wonderful channel, your favorite channel Vedantu Commerce. People, here we go with our next session for 11th standard. ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हम पढ़ने वाले हैं. वेलकम है, सभी का वेलकम है. जो पहली बार आ रहे हैं उनका भी वेलकम है, जो बार बार आते हैं उनको थैंक यू के साथ वेलकम है. सबका फेवरेट वेदांतु कॉमर्स चैनल, जहां पे हम हर कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक को आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं. एंड माय नेम इज श्रीराज नामजोशी. हमने पहले ही जर्नल ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है. ये आज अपना थर्ड लेक्चर है फॉर जर्नल. सो पीपल, सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विद करिकुलम थोड़ा सा चैनल के बारे में बात कर लूं. वेदांतु कॉमर्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सबसे पहले ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए, और शेयर कीजिए ये वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, उनको भी समझ आएगा तो मजा आएगा. एंड बेल आइकन पे हिट करना ना भूले. क्योंकि आपको अगर अगले सेशंस बैठने हैं तो बार बार आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप कोई सेशन मिस नहीं करोगे. सो पीपल, और एक इंपॉर्टेंट बात, कोविड अब तक पूरी तरीके से नहीं गया है, तो मास्क अप, स्प्रेड आउट एंड गेट वैक्सीनेटेड. 15 to 18 एज के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुका है. होपफुली आप सबने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया रहेगा. अगर नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी ले लो. और सेकेंड डोज कब है ये ठीक से जानकारी मिलने के बाद सेकेंड डोज भी ले लो. तब तक के लिए अगर घर से बाहर निकलना है मास्क लगाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए. पीपल, टुडे व्हाट वी गोना डू इन जर्नल इज येट अगेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ताकि जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग ट्रांजैक्शन सामने आएगा. वो ट्रांजैक्शंस को कैसे हम जर्नलाइज कर पाए ये हम ध्यान देंगे. तो आज ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने. लग रहा है बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे एक एक ट्रांजैक्शन के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. सो क्वेश्चन में दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे. नाउ वी हैव डेबिट बैलेंस ऑन 1st April 2019, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट मशीनरी. क्रेडिट बैलेंसेस में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वर्षा, एंड बैंक लोन. तो क्रेडिटर में एक ही नाम है फिलहाल, वर्षा, और है बैंक लोन. फिर अप्रैल 19 में हमें सब ट्रांजैक्शंस दिया है, अप्रैल 2019 का सब ट्रांजैक्शंस दिया है. देयर आर 5 to 8 5 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ट्रांजैक्शंस वी हैव. एंड आल्सो वी हैव ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. तो क्या करना है आपको पता ही है, अगर हमें एसेट्स और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री करना पड़ेगा. इसका मतलब ये जो सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका बिजनेस पुराना है, आज स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये साल स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है. तो एसेट्स एंड लायबिलिटी जो बचा था वो हम लोग लिखेंगे. नाउ लेट अस गो फॉर द सोल्यूशन फॉर इट. पीपल, हियर वी गो. एक एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे, ये जर्नल का आपको पता ही है फॉर्मेट, तो ये जर्नल का फॉर्मेट आ गया. और फिर हम स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मतलब ट्रांजैक्शन क्या है, तो जैसे मैंने बताया ओपनिंग बैलेंसेस दिया है ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, ये एसेट्स है मेरे पास, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है और बैंक लोन है. हमें पता है ओपनिंग एंट्री कैसे देना है, बहुत सिंपल है. एसेट्स रहेंगे, डेबिट बैलेंसेस रहेंगे, क्लियरली बोला ये डेबिट बैलेंस, अभी ये भी तकलीफ नहीं है ये एंट्री में. तो 1st April को हम डेबिट बैलेंसेस को डेबिट करेंगे. ऑब्वियसली ये भी कोई कहने की बात है, आप बोलोगे, बट बताना मेरा फर्ज है. सो कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक और प्लांट मशीनरी, ये चार अमाउंट्स, चार एसेट अपने पास है जो हमने डेबिट किए. टू क्या करेंगे, क्रेडिट. तो जो लायबिलिटीज है या जो क्रेडिट बैलेंसेस है, स्पेशली व्हाइल राइटिंग हियर सन्ड्री क्रेडिटर्स, आगे आप वर्षाज अकाउंट लिखो, या यू कैन ऑल्सो राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बिकॉज एवरी टाइम देयर वोंट बी ओनली वन क्रेडिटर ना.
तो शायद जैसे वर्षा है वैसे और कोई क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो सभी का नाम नहीं लिखते हैं, क्लब करके सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखते हैं। फिलहाल एक ही नाम है तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज ओके इफ यू डोंट मेंशन इट, ओके। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 एंड देन वी हैव बैंक लोन 40,000। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज तो हमने लिख दिए, लेकिन डबल एंट्री के हिसाब से सर हमें तुरंत पता चल गया, नाउ वी आर स्मार्ट सर, सो हमें पता चल गया कि ये टैली नहीं हो रहा है। 50,000, 15,000, 35,000 और 1 लाख। सर अगर आप टोटल करके देखोगे 2 लाख आता है टोटल, और क्रेडिट साइड का 50,000 ही आ रहा है सर, ऐसे कैसे? तो जब ओपनिंग एंट्रीज करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर हमें लेना रहता है, डेबिट बैलेंसेस माइनस क्रेडिट बैलेंसेस। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज कैपिटल। आपने पढ़ा भी था ना इक्वेशन, है ना, बिफोर दिस चैप्टर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, राइट। सो उसके हिसाब से एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या उसी को बोल सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो वो हम लोग कर रहे हैं सब एसेट्स का टोटल माइनस सब लाइबिलिटीज का टोटल, ठीक है। टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस, तो आएगा 1,50,000 विच इज कैपिटल विच वी नीड टू रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड, मतलब एज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया 2 लाख टोटल था ऑफ टोटल एसेट्स एंड 50,000 इज टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस, तो 2 लाख माइनस 50,000 कैपिटल का अमाउंट आया 1,50,000। फिर नरेशन लिखेंगे कि ये जो अमाउंट्स है ऑफ प्रीवियस ईयर वी हैव ब्रॉट इट फॉरवर्ड इन दिस ईयर, ठीक है, दैट इज द नरेशन। सो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही, ये जो इंफॉर्मेशन दिया था एज पर दैट हमने ओपनिंग एंट्री, इसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्री, हमने किया। और फिर अभी जो बेसिक ट्रांजैक्शंस है राइट फ्रॉम 1 अप्रैल उसको स्टार्ट करेंगे। तो 1 अप्रैल के लिए अगला ट्रांजैक्शन अपने पास ये देखिए, परचेस्ड गुड्स वर्थ 90,000 फ्रॉम कंगना एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया, अमाउंट चेक से पे किया है, सो परचेस अकाउंट डेबिट होगा ही 90,000 से, बट 12% GST भी है। और ये हमने बहुत बार देखा है कि GST अगर रहेगा तो SGST और CGST में उसे डिवाइड करना है आधा आधा, तो 6% CGST और 6% SGST, ये अमाउंट्स आ गया। और फिर फाइनली बैंक अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करना है विद 1,08,000। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप ये ट्रांजैक्शंस आपको समझ रहा है। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट पे लिखते रहिएगा, ताकि वो डाउट्स देख के मैं नेक्स्ट टाइम वो डाउट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकूं अपने सेशंस में, ठीक है। सो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट चेक से पे किया है, सो 1,08,000 हमने लिखा है टू बैंक। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट 5 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू नेहा 30,000 एट 18% GST। अभी नेहा को गुड्स बेचा है बट अगेन GST है, जब सेल के वक्त GST आएगा तो दैट इज आउटपुट GST, और वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। सो यही अमाउंट कैलकुलेट भी करेंगे, 30,000 का 18% बोला है, मतलब 99% हो जाएगा। सो नेहाज अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट चाहिए तो आप बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो टोटल अमाउंट हमें लिखना है। टू सेल्स अकाउंट 30,000, ये तो हमें पता है सेल्स 30,000 का है। टू आउटपुट CGST 9% ऑफ 30,000 एंड टू आउटपुट SGST 9% ऑफ 30,000। अभी ये तीनों का टोटल इफ यू वांट यू कैन रिकॉर्ड हियर, ठीक है। पहले ही पता करके लिखोगे वेल एंड गुड, या फिर आप बाद में भी लिख सकते हो। सो ये अपना एंट्री आया, नेहाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, दैट इज आवर एंट्री। अभी नरेशन भी लिखेंगे उसका, 18% GST में सेल किया है हमने नेहा को, एंड नेहा को गुड्स सेल किया है आई मीन, और क्रेडिट बेसिस पे ये अगर कुछ बोला नहीं है तो वो तो क्रेडिट ही होगा। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट एट 18% GST। आगे बढ़ते हैं 10th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू संजय 50,000 एट 28% GST एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अभी यहां पे क्लियरली बोला है पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, तो वापस डेबिट जो अकाउंट करेंगे वो रहेगा अपना बैंक अकाउंट, बट अमाउंट आप बाद में लिख सकते हो इफ यू वांट। टू सेल्स अकाउंट 50,000 और 28% बोला है, तो उसका आधा आधा 14% ईच हम देंगे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ठीक है।
तो 7,000 CGST का, 7,000 SGST का और 50,000 सेल्स का, ऐसा टोटल 64,000 रुपीज वी वुड हैव रिसीव्ड फ्रॉम संजय एंड इट इज रिसीव्ड बाय चेक, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है। नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय एट 18% GST एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। आगे बढ़ते हैं। 14th ट्रांजैक्शन में बोला है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एट 18% GST एंड लेस 10% कैश डिस्काउंट। अब ये कैलकुलेशन भी समझ लो, पहले तो परचेस किया है गुड्स एट GST, लेकिन कैश डिस्काउंट बोले तो कैश डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वी नेवर रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैश डिस्काउंट के लिए पहले तो गुड्स परचेस किया है, डेबिट कर देंगे परचेस अकाउंट 50,000, उसके बाद इनपुट GST आएगा परचेस के वक्त, आउटपुट आता है सेल के वक्त, इनपुट आएगा परचेस के वक्त। सो इनपुट CGST 4,500, इनपुट SGST 4,500 एंड to cash account 54,000, to discount received account, or you can say to cash discount account. Generally we would apply discount received account which is 5,000 and then narration आएगा, ठीक है। अभी आपको ये बात समझनी है कि 50,000 ये अपना टोटल अमाउंट है, ठीक है, उस पे GST हमें कैलकुलेट करना है which is 18%, ठीक है। सो 18% का आधा 9% विच इज ऑन 50,000 4,500 होता है, वापस SGST भी 9% 4,500। सो ऐसे अगर आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट 50,000 का टोटल अमाउंट पे करना है 59,000, ठीक है, GST इंक्लूडेड। बट हमें कैश डिस्काउंट बोला है तो दैट विल बी ऑन दिस अमाउंट। सो 50,000 का 10% आया तो 59,000 में से 5,000 तो कैश डिस्काउंट है, तो पेमेंट कितना किया तो 54,000। दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होगा फिर वो कहां पे GST अप्लाई करना है, कहां पे कैश डिस्काउंट देना है। 50,000 परचेस है, उस पे GST कैलकुलेट किया और 50,000 पे ही कैश डिस्काउंट भी दिया, बचा हुआ हमने पे कर दिया, ठीक है। मूविंग फर्दर विथ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, सभी को ये आता है। एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट, उसको डेबिट करेंगे, पेमेंट किया है बोला है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश गोज आउट, एडवर्टीजमेंट इज आवर एक्सपेंस। 8,000 ऑन 18th April बीइंग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ 5 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किया हमने। अभी अभी जो आए हैं उनके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और डेफिनेटली लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस अभी आगे है। परचेस्ड हॉर्स फॉर 40,000 एंड पेड कैरेज चार्जेस 2,000। हॉर्स घोड़ा परचेस किया, मतलब एक्चुअल रियल, एंड कैरेज चार्जेस पे किया उस पे। तो हॉर्स मतलब ये लाइव थिंग हो गया ना, जिंदा कमोडिटी परचेस किया हमने। तो इसके लिए एक वर्ड है, आपको याद आ रहा है क्या वो वर्ड? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। यस, बहुत लोगों को ये याद होगा, इसको बोला जाता है लाइव स्टॉक। सो लाइव स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे, विल नॉट राइट हॉर्स अकाउंट डेबिट और एनीथिंग। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे। और अगर आप अमाउंट देख रहे हो तो सिर्फ 40,000 मैंने डेबिट नहीं किया, मैंने डेबिट किया 42,000। क्यों? क्योंकि सेम हॉर्स पे वी आर पेइंग कैरेज, तो इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 42,000 ये हमने लिखा लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑब्वियसली क्योंकि ना पार्टी का नाम दिया है और क्लियरली पेड ये वर्ड आया है। सो कैश वी आर पेइंग 42,000 बीइंग परचेस्ड हॉर्स एंड पेड कैरेज चार्जेस, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हो गया 20th वाला। 22nd पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000। हमने क्या किया? प्रिंटिंग स्टेशनरी पे के लिए पे किया, नॉट प्रिंटिंग स्टेशनरी पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए पे किया। सो नॉर्मल एक्सपेंस का जो जर्नल एंट्री हम देते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 11,000 है और नरेशन आएगा बीइंग प्रिंटिंग स्टेशनरी पेड। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू अशोक, आलोक
फॉर कैश 13,000 एट 12% GST लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो अभी अभी यही क्वेश्चन में हमने परचेस वाला ऐसा एक एंट्री किया था कि परचेस किया गुड्स, GST था और फिर 10% कैश डिस्काउंट के बारे में बोला था। अभी यहाँ पे उल्टा है, सेल किया है गुड्स। तो भी ठीक है, हम लोग जर्नल एंट्री तो दे ही सकते हैं, पहले अमाउंट कैलकुलेट बाद में करते रहेंगे, जर्नल एंट्री तो दे ही सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जर्नल एंट्री, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऑब्वियसली जैसे ही सेल्स बोला और GST आया तो आउटपुट GST है, क्रेडिट ही करना है, ये भी हमें पता है। सो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अभी कैलकुलेशन का अगर बात करेंगे तो वापस 13,000 का सेल था जिसपे 12%, ठीक है। तो 13,000 का 6% ईच, टोटल 12% है, 6% ईच CGST SGST होगा। सो 13,000 इंटू 6% विच इज 780। तो ये भी कैलकुलेशन हमें समझना है। तो टोटल अमाउंट हमें कितना देना था, तो 14,560 टोटल अमाउंट हमें देना था, बट 13,000 पे ही हमने 10% डिस्काउंट कैलकुलेट किया विच इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। हमने देना नहीं था, सॉरी, लेना था। सो ये माइनस हो जाएगा कैश डिस्काउंट में से। आई होप आपको ये दिख रहा है। कैश डिस्काउंट में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। सो फिर बचेगा 13,260 जो कैश अकाउंट क्रेडिट है, डेबिट है, सॉरी, राइट। सो सेम 13,000 पे ही GST, 13,000 पे ही डिस्काउंट। फिर जो अमाउंट आएगा टोटल करके हमें उसमें से डिस्काउंट माइनस करना है, तो फिर नेट अमाउंट हमें मिलेगा आइदर कैश रिसीव्ड और कैश पेड वाला। लास्ट टाइम परचेज का एंट्री था तो कैश पेड वाला हमने किया था, अभी सेल का एंट्री है तो वी आर रिसीविंग दिस कैश, इसके लिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है। कैलकुलेशन समझ लो, इसलिए मैंने बोला पहले जर्नल एंट्री लिख दिया करो यार, जर्नल एंट्री तो आपको आता है अभी सब, तो पहले वो एंट्रीज लिखा करो, फिर कैलकुलेशन आराम से करके फिर यू कैन राइट ऑल द अमाउंट्स, ठीक है। नहीं तो ना जर्नल आएगा ना कैलकुलेशन आएगा, वो गड़बड़ होते रहेगा। पहले जर्नल एंट्री लिख दीजिए इफ यू आर कॉन्फिडेंट। सो लेट मी जस्ट erase all this so I can appear again on screen. Okay, अभी next transaction, received an amount of 1,000 from Varsha which was previously written off as bad debt। पहले ऑलरेडी बैड डेट्स लिख चुके हैं हम, अभी अमाउंट मिल रहा है वर्षा से। तो अगर पहले बैड डेट्स लिखा हुआ वाला अमाउंट अभी हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली इट इज बैड डेट्स रिकवरी और पैसा आ रहा है। सो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पे वर्षा से पैसा आ रहा है बराबर है, लेकिन फिलहाल अपने लिए इंपॉर्टेंट है कैश आना और बैड डेट्स रिकवर होना। सो 1,000 रुपीज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, ये हम जर्नल एंट्री लिखेंगे। फिर हमने नरेशन लिखा है बीइंग अमाउंट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड, ठीक है। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन है ये क्वेश्चन का विच इज गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अभी गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों करेंगे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट, ताकि एडवर्टीजमेंट हो, ब्रांडिंग हो अपना, राइट, पब्लिसिटी हो। सो इसीलिए जब भी गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अकाउंट जो डेबिट होगा उसको बोलेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट। वी आर डूइंग दिस फॉर एडवर्टीजमेंट ओनली, नहीं तो कोई क्यों फ्री में गुड्स देगा, बराबर है। फ्री में गुड्स लेंगे तो ज्यादा जाएगा गुड्स और अपने आप उसका ब्रांडिंग होगा, उसका मार्केटिंग होगा, उसका पब्लिसिटी होगा कि ऐसा गुड्स आ रहा है मार्केट में, राइट। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। गुड्स अकाउंट तो कभी लिखना है नहीं, ये बहुत बार हमने पहले भी बात की। सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, ये एंट्री आएगा। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, टू गुड्स नहीं, टू क्यों चाहिए, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सो ये अपना फाइनल ट्रांजैक्शन था फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद और एक क्वेश्चन करना है, बट वापस एक बार, ये बार डेफिनेटली आपको सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स है बच्चों,
तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप अभी फिलहाल यहाँ पे सामने बैठ के मोबाइल के या कंप्यूटर स्क्रीन के या लैपटॉप के या टैबलेट के, जो भी आपके सामने है फिलहाल, वहां बैठ के आपको शायद ऐसे लगता रहेगा कि सर पढ़ा रहे, हम समझ रहे हैं, सब आ रहा है सर, हमें क्या टेंशन है अभी। तो ऐसा नहीं है। हम जब पढ़ा रहे हैं आपको तो शायद आपको ऐसा फील होगा कि आपको सब समझ रहा है, बट आप जब खुद प्रैक्टिस करने जाओगे तो असलियत सामने आएगी कि एक्चुअली मुझे कितना समझा था और मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो अगेन एंड अगेन हर एक सेशन में मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके खुद से भी क्वेश्चंस सॉल्व करो। वीडियो से आपको ये आइडिया तो आ जाएगा कि कौन सा एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, उसका क्या हम उसका सीक्वेंस तय कर सकते हैं, वॉट एवर इट मे बी। बट जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वीडियो से आपको लर्न करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। दैट इज व्हाट आई कैन से। ऑल्सो ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, शेयर करो, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए वेदांतु कॉमर्स को, क्योंकि आपको अगर समझ आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है तो वो उनको भी आना ही चाहिए, राइट। सो हमें मिलके मचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस in the books of Raymond for the month of April 2019। ठीक है, ट्रांजैक्शंस दिया है लगभग वापस एक 10-11 ट्रांजैक्शन रहेगा। सो रेमंड के बुक्स में हमें ये ट्रांजैक्शन करना है। नो वरीज, जर्नल एंट्री ही हमें करना है, तो लेट अस गो फॉर दैट। ये देखिए वापस इन द बुक्स ऑफ रेमंड जर्नल का अगर आप फॉर्मेट देखोगे, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट है। और फिर हमें क्वेश्चन का पहला ट्रांजैक्शन दिया गया है, ये मैं आ गया स्क्रीन पे भी, और परचेस्ड गुड्स फ्रॉम काजल वर्थ 2 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 18% GST, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। काजल से गुड्स परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, GST भी है और हाफ अमाउंट चेक से पे भी हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शन ठीक से समझना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान दो, सबसे पहले तो गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट करेंगे ही। अभी 2 लाख का गुड्स है बट 5% TD है। सो आई सपोज सबको पता है, Where should I write? चलो यहीं पे लिख देता हूं। 2 lakhs माइनस 5% जो TD रहेगा, which is 10,000, सो अमाउंट आया 1,90,000 जो हमने डेबिट कर दिया फॉर परचेसेस। इनपुट GST भी कैलकुलेट करना है। अभी GST का परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 18% है बराबर, बट 18% डायरेक्ट कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। 1,90,000 ये जो अमाउंट है उसका हम 9% कैलकुलेट करेंगे, विच इज 17,100 फॉर CGST एंड SGST। तो फिर आप बोल सकते हो कि मिलके जो GST है वो आ गया 34,200। ठीक है, फिलहाल 1,90,000 का 99% हमने कैलकुलेट किया है। देन टू काजल्स अकाउंट, क्योंकि आधा पैसा उसने पे किया है, मतलब ही आधा पे नहीं किया, तो वो काजल को क्रेडिट होगा, काजल के नाम से क्रेडिट होगा। काजल विल बी आवर, हमने परचेज किया है सॉरी, तो काजल विल बी आवर क्रेडिटर, हमने पे करना है अभी तक। सो टू बैंक अकाउंट 1,12,100, जितना पे किया आधा वो चेक से पे किया, हाफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक। सो 1,90,000 प्लस टोटल जैसे मैंने बताया 34,200, 1,90,000 प्लस 34,200, तो वो अमाउंट आता है 2,24,200। और फिर उसका आधा आधा हमें करना है। 2,24,200 का हाफ पे हुआ, मतलब ही हाफ पे करना बाकी है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आई होप सबको जर्नल एंट्री भी पता चल चुकी है। सो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू
काजल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। Purchased shares of Mahindra Company ₹60,000 and 1,000 paid as brokerage and amount paid by check। अभी सबसे पहले तो महिंद्रा कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं। जब भी हम शेयर्स परचेस करेंगे, अगेन एसेट परचेस कर रहे हैं और उसी वक्त ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो ये अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, एसेट के कॉस्ट में ही ये ऐड हमें करना है। सो 4 अप्रैल को हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, 60,000 का शेयर्स प्लस 1,000 का ब्रोकरेज, सो टोटल 61,000 टू बैंक अकाउंट 61,000 बीइंग परचेस्ड शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी इंक्लूडिंग ब्रोकरेज अमाउंट पेड बाय चेक। तो ये हमें याद रखना है, इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स हो, हम लोग जब भी कोई एक्सपेंडिचर करते हैं दैट विल बी while purchasing that asset that will be included in the cost। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू रविकांत worth 60,000 at 10% TD and 18% GST and 1/3 amount received by cash at 5% CD। अभी लास्ट टाइम भी ऐसा एक ट्रांजैक्शन आ चुका है काजल वाला, बट वहां पे अगर आप देखोगे ये वाले ट्रांजैक्शन पे, वहां पे जो अमाउंट पे किया उसमें कैश डिस्काउंट नहीं था, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था, जीएसटी था। इधर ट्रेड डिस्काउंट भी है, जीएसटी भी है एंड 1/3 अमाउंट पे करने के बाद 5% कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो इसका पूरा वर्किंग नोट पहले समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन। 60,000 ये ओरिजिनल अमाउंट है, उस पर 10% टीडी तो माइनस होगा ही, तो अमाउंट बचेगा 54,000। फिर ये 54,000 पे 18% जीएसटी बोला है, सो येट अगेन 99% जीएसटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो 54,000 का 9% विल बी 4860। 54,000 का 9% ये अमाउंट आ गया, वापस सेम ये भी अमाउंट आ गया 4860। सो ये जो टोटल किया विद जीएसटी, ये तो चलो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है, और जीएसटी का अमाउंट टोटल करने के बाद हमें समझा कि 63,720 इज द अमाउंट। अभी 63,720 में से 1/3 इज रिसीव्ड, तो 63,720 इंटू 1/3 अगर आप करोगे, और ये आपको सब मैन्युअली करना है, खुद से करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट्स आपको सामने दिख रहा है, लगेगा अरे हाँ हाँ ये तो कर लेंगे, खुद से जब कैलकुलेशंस करोगे तब समझेगा। सो 20, मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको मैं रियलाइज करवा रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। 21,240 ये कैश मिला है, मतलब ही 42,480 ये नहीं मिला है। सो जो नहीं मिला वो तो चलो ठीक है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट जो कैश मिला 1/3 उस पे 5% कैश डिस्काउंट भी हमें बोला गया है, 5% कैश डिस्काउंट। सो 21,240 का 5% अगर आप कैलकुलेट करोगे, 21,240 का 10% इज 2,124, राइट। उसका जब कैलकुलेशन होगा तो दैट विल बी द अमाउंट। लेकिन ये भी याद रखना है कि कैलकुलेशन करते वक्त जो भी कैलकुलेशन होगा वो जीएसटी के अमाउंट पे ना हो, क्योंकि कैश डिस्काउंट जीएसटी पे नहीं मिलता है। तो मैं 21,240 का, आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने ये बोला है, 21,240 का कैलकुलेशन डायरेक्ट 5% कैलकुलेट नहीं करूंगा। 54,000 ये जो ओरिजिनल वैल्यू है बिफोर जीएसटी, उसका 1/3 का 5% वी विल कैलकुलेट। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये विद जीएसटी अमाउंट है, जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं देगा गवर्नमेंट, आपको जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं देने वाली। सो 54,000 बिफोर जीएसटी वाले अमाउंट का 1/3, उसका 5% विच इज 900, तो ये 900 माइनस होगा। अगर आप 21,240 पे 5% निकालोगे तो 1062 आएगा। दैट वाज माय बैड, मैंने आपको अलग से कुछ ये ट्रांजैक्शन ये किया था। सो 21,240 का 5% विल बी 1062, बट वो कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें बिफोर जीएसटी वाले ही अमाउंट पे डिस्काउंट देना है। प्लीज माइंड इट, जीएसटी गवर्नमेंट रिलेटेड है, और ये जो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है ये ट्रेडर्स का आपस में चल रहा है, बायर एंड सेलर के आपस बीच में है, तो उसके लिए डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझा है। वापस एक बार देखो, 60,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट तो करना है, जो अमाउंट आया उस पर जीएसटी ऐड हो गया, 1/3 2/3 किया। डिस्काउंट देते वक्त सिर्फ हमें जीएसटी का ख्याल रखना है, उस पर डिस्काउंट नहीं देना है, तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये क्लाउड में आपको दिख रहा है। और फिर अमाउंट आया, एक्चुअली कैश कितना मिला, तो 20,340 ये कैश मिला, इतना डिस्काउंट है, ये कैश नहीं मिला है, और इतना गुड्स हमने सेल किया है, और ये जीएसटी है, सेल के वक्त का जीएसटी मतलब आउटपुट। तो फाइनली क्या क्या अमाउंट्स बचता है उतना ही रखता हूं, ठीक है। सो ये अमाउंट्स पे हमें जर्नल एंट्री देना है अगला। तो आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्री पे अभी ध्यान दो, कैलकुलेशन तो हमने कर लिया। सो कैश अकाउंट डेबिट 20,340, रविकांत अकाउंट डेबिट 42,480, जो कैश मिला ही नहीं है अभी तक, जो 2/3 अमाउंट है अभी तक मिलना है वो अमाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये अपना एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट। ये देखिए, आप अगर ध्यान से कैलकुलेशन करते हो, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, ऐसा सिचुएशन कभी आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपका डेबिट क्रेडिट मैच होगा ही होगा हर बार। सो ये कैलकुलेशंस हमने किया है और जर्नल एंट्री दिया है। दिस इज 9 अप्रैल का जर्नल एंट्री। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा आगे आगे, वेरी सॉरी, ये क्लिक के वजह से वो नहीं दिख रहा था, चलो ठीक है। आई थॉट वहाँ पे थोड़ा टाइपो हुआ है, बट नहीं। हमारे जो भी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है बहुत मेहनत करते हैं ये सब बनाने के पीछे, आपको पता भी चलता रहेगा कितना ईज आउट करके आपको ये सब दिख रहा है, बट इतना इजी मेकिंग नहीं है। तो कुडोज टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, ओके, जो भी ये हमें हेल्प करते हैं ताकि ये सेशंस बहुत फ्रूटफुल रहे। नहीं तो फिर चॉक एंड बोर्ड वाला जो तरीका है उससे समझता तो है, लेकिन नाउ कब तक वो तरीका अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द, एक क्या बोलते हैं उसको, शाउट आउट फॉर माय कंटेंट क्रिएटर, स्पेशली यस सर, जो अभी फिलहाल मुझे ये कंटेंट में हेल्प आउट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मूविंग फर्दर विथ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स सन 1,000। सो कॉलेज फीस पे किया है, लेकिन ये प्रोप्राइटर के सन का है, मतलब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा लगा है, तो ऑब्वियसली उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी बहुत बार ये क्वेश्चन ध्यान में आता है कि सर कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन बोला है, कहां पे बोला है कि बिजनेस के पैसे से ये गया? अरे ये ट्रांजैक्शन ही आप जो देख रहे हो वो बिजनेस में से है, तो अगर बिजनेस के बुक्स में आपको ये ट्रांजैक्शन दिखता है मतलब पैसा बिजनेस से ही गया है। आर यू गेटिंग इट? नहीं तो बहुत बहुत स्टूडेंट्स मुझे ये पूछा करते हैं कि सर कहाँ पे बोला ऐसा, बिजनेस का पैसा गया किधर से? उसने अपने पर्सनल पैसे से भरा रहेगा फीस। अगर पर्सनल पैसे से वो फी भरता तो एक ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखता ही नहीं। ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस में दिया है ना, तो पैसा बिजनेस से गया है, यही अजम्पशन करना है। अजम्पशन नहीं, यही होता है, राइट? बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर ये आपको दिख रहा है तो। सो पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन 1,000, अमाउंट 1,000 है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये फर्स्ट सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने किया। नाउ दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें सबसे पहला है परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 एट 18% जीएसटी। कंप्यूटर परचेज किया है 50,000 का एट 18% जीएसटी। ऑब्वियसली ये जीएसटी परचेज के वक्त का है, इनपुट जीएसटी हम लिखेंगे। सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अभी बार बार बताने का जरूरत है नहीं एक्चुअली, बट 99% कैलकुलेट होगा टू कैश अकाउंट 59,000। नो वेर इट इज गिवन फ्रॉम whom we have purchased or whether it is cash or credit transaction, तो definitely we are assuming it as cash transaction. Now moving further, 15th वाला जो ट्रांजैक्शन है, paid transport charges on the above computer of 2,000. So same कंप्यूटर पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आया है। वापस बता रहा हूं, एसेट पे अगर वो यूटिलाइज करने से पहले कोई खर्चा होता है एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए,
फॉर दैट मैटर कोई खर्चा होता है, दीज आर नोन एज इंसिडेंटल एक्सपेंस, तो हमें एसेट का ही नाम लिखना होता है। तो वी आर नॉट राइटिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, वी आर राइटिंग कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पे कर दिया है मतलब पैसा गया है, सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, पेड फॉर सैलरी 15,000, सिंपल एक्सपेंस रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन, सो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड फॉर सैलरी और बीइंग सैलरी पेड, व्हाटएवर यू कैन राइट। देन अगेन दो एक्सपेंसेस है, ये क्लब करके हमें लिखना है, रेंट और एडवर्टीजमेंट पे किया है। सो रेंट का 5,000 है, एडवर्टीजमेंट का 15,000, मतलब ही टोटल इन ऑल वी हैव पेड 20,000, करेक्ट। सो रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 20,000 बीइंग पेड फॉर रेंट एंड एडवर्टीजमेंट। ये सिंपल से ट्रांजैक्शन से ये आपको आते हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ जीएसटी या डिस्काउंट या ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। और आगे बढ़ रहा हूँ, फिर भी आपको कुछ डाउट्स है, यू कैन आस्क इट इन कमेंट बॉक्स, आई चेक इट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 27th, सोल्ड गुड्स टू सलमान 20,000 एट 18% जीएसटी। पहले तो सलमान का नाम दिया है और दूसरा कहीं पे भी कैश या क्रेडिट नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली विल अज्यूम कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमने सलमान को गुड्स बेचा है तो सलमान अकाउंट डेबिट होगा, सलमान इज आवर डेटर, वो बाद में पैसा देगा। अब ये 23,600 वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है नो वरीज, एंट्री लिख दो। टू सेल्स अकाउंट और 20,000 हमें पता है, हमने 20,000 का गुड्स बेचा है। टू आउटपुट सीजीएसटी 20,000 का 9% 1,800 एंड एसजीएसटी भी 9%, सो टोटल अमाउंट 23,600 ये आ गया सलमान के अकाउंट में डेबिट हमने जो किया है। नाउ मूविंग फर्दर नेक्स्ट, अच्छा हर बार नरेशन लिखना जरूरी है, ठीक है, इट इज नॉट ओनली कंपल्सरी बट मैंडेटरी। एंट्री विदाउट नरेशन इज इनकम्प्लीट। तो जब तक आपको क्लियरली क्वेश्चन में लिखते नहीं है कि जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विदाउट नरेशन, तब तक नरेशन लिखा कीजिए, ठीक है, भूलना नहीं है। सिर्फ नरेशन बार बार मैं दोहरा क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि बीइंग के आगे हमने सेम ही ट्रांजैक्शंस लिखना होता है, वो आप सभी को आएगा, आई एम वेरी श्योर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर 1 लाख एट 12% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। अच्छी बात, मतलब ही एक कैश ट्रांजैक्शन है। सो अप्रैल 30 को गुड्स परचेज किया है 1 लाख का, ऑब्वियसली इनपुट सीजीएसटी उस पे रहेगा 6,000, इनपुट एसजीएसटी रहेगा 6,000 टू बैंक अकाउंट 1,12,000। अभी कोई शक या सवाल होने का आई डोंट थिंक कुछ रहेगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ा अलग है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे करना है, वेजेस पेएबल, मतलब ये अपना लायबिलिटी है और भले ही आउटस्टैंडिंग है बट पे तो करना है, दिस इज आवर एक्सपेंस, राइट। तो इसीलिए जब जर्नल एंट्री करेंगे तो वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे एज इट इज आवर एक्सपेंस, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे एज इट इज आवर लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रहता है। सो ये देखिए, ये आ गया आपका जर्नल एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हमने लिख दिया बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ऐसा ही प्रीपेड का जर्नल एंट्री हो सकता है, प्री रिसीव्ड का हो सकता है, ठीक है, एडवांस इनकम का हो सकता है। तो ये जर्नल एंट्रीज हमने बहुत अच्छे से करने हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, अकॉर्डिंग यू कैन राइट दीज एंट्रीज, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस हमने किए, फुल फ्लेज क्वेश्चंस हमने जर्नल के आज के लेक्चर में किए। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने कई टाइप देखे थे। पीपल, लाइव इंटरैक्टिव कोर्सेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं, जैसे आप YouTube में सेशंस बैठ ही रहे हो, वैसे ही लाइव इंटरैक्टिव कोर्सेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु। मैं आपको डिटेल्स और बताने ही वाला हूं क्या क्या होगा। तो क्विजेस आएंगे आपको हर कुछ टाइम के बाद, हर 15 मिनट बोलो या 20 मिनट बोलो, ताकि आपको एकदम से लोड ना आए कि सर 2-2 घंटा पढ़ लिया फिर अभी कुछ याद नहीं है। तो बीच बीच में स्मॉल ब्रेक्स में क्विजेस पूछेंगे आपसे, ताकि आपको जो 15-20 मिनट में पढ़ाया गया वो आपको समझ रहा है क्या,
फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, हमें भी समझेगा कि अच्छा क्विज़ेस का आंसर्स करेक्ट जा रहा है, तो हमारे साइड से जो जा रहा है वो एकदम परफेक्ट आपको समझ रहा है। ये दोनों ड्यूअल एस्पेक्ट आई कैन से ये होगा। उसके बाद इंटायर सिलेबस कवर करेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन लाइव सेशन, इंस्टेंटली आपका डाउट क्लियर होगा। और फिर टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स रहेंगे, इट इज एज गुड एज होमवर्क, ताकि आपको प्रैक्टिस मिलते रहे। यू कैन आस्क योर असाइनमेंट्स का डाउट्स इन द फर्दर सेशंस एज वेल। एंड आपके मॉक टेस्ट रहेंगे एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव योर परसेंटेज इन एग्जाम। इस हिसाब से ये मॉक टेस्ट सेट करेंगे। और सबसे बेस्ट बात है माइक्रो कोर्सेस। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है वेदांतु का, तो माइक्रो कोर्सेस एब्सोल्युटली फ्री है आपके पास। यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए दिस इज द बेस्ट टूल वी हैव राइट नाउ। लाइव कोर्सेज तो है ही, और फिर रिवीजन का भी आपका ख्याल रखा जाएगा। या फिर कभी कभी देखो, जैसे 11th में आपको बहुत बार लगा रहेगा कि स्कूल में कुछ अलग चल रहा है, मैंने जहाँ पे ज्वाइन किया वहाँ पे अलग चल रहा है, या यूट्यूब पे आप आ रहे हो, आपको लगेगा अरे अच्छा ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपके कमेंट्स आते हैं सर ये चैप्टर स्टार्ट करना, क्योंकि वो स्कूल में है। तो ऐसे सब आपकी जो दिक्कतें हैं वो माइक्रो कोर्स की वजह से आसान हो जाएंगी। तो आप लाइव सेशंस में अगर कुछ चैप्टर्स देख रहे हो, माइक्रो कोर्सेज में आप बाकी चैप्टर्स देख पाओगे, ठीक है। सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ मूविंग फर्दर विथ आवर प्लान्स। तो सबसे पहले तो ये जो प्लान्स है ये डिस्काउंटेड रेट्स में भी आपको मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे, आपका कूपन कोड क्या है, तो SN Pro ये आपका कूपन कोड है। ये कूपन कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% ऑफ डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। कहाँ से सर हम ये लिंक देखे, कहाँ पे दिखेगा हमें सब्सक्रिप्शन के लिए वेदांतु का कॉमर्स के लिए? तो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन राइट नाउ बिलो, यू कैन चेक। एंड ऑल्सो फॉर इट विल बी फॉर MH12 MHT ऐसा लिखा रहेगा, 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। वो लिंक पे जाइए। वहां पे जाने के बाद अगर आपको लगता है कि नो आई एम फ्रॉम CBSE, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा, या मैं 11th स्टैंडर्ड वाला हूं तो मैं क्या करूं, MH11 रहेगा फिलहाल क्योंकि 11 का सेशन है। 12th आप वहां से चेंज कर पाओगे, CBSE आप चेंज कर पाओगे, अकॉर्डिंगली आपका सब्सक्रिप्शन देख पाओगे। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिखेगा आपको। और ये SN Pro कूपन कोड लेने के बाद आपको याद है 9500 था पहले, जो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, वो अभी कितना हो गया 8550 10% ऑफ होगा जैसे ही आप SN Pro ये कूपन कोड डालोगे वहां पे। प्रैक्टिकली करके देखो और फिर ही आप पेमेंट के लिए जाओ अगर आपको ठीक लगे। सो दैट इज व्हाट वी हैव पीपल, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि भले ही जर्नल कंप्लीट होगा तो आगे के चैप्टर्स है, बहुत सारा प्रैक्टिस हमें करना है। जर्नल, लेजर, ये अगला जो चैप्टर है उसका भी स्पेशली 11th स्टैंडर्ड पे फोकस रखना है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड आसान जाए। अब मानो मेरी बात, 11th का बेस अगर आपका क्लियर है, आपको 12th ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। लेकिन 11th में मुझे यही पता नहीं है कि जर्नल एंट्रीज कैसे करें, लेजर जो अगला चैप्टर है वो क्या करें, तो फिर 12th में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए फोकस्ड रहो, भले 11th स्टैंडर्ड है, भले आपका बोर्ड एग्जाम ना हो, बट फिर भी फोकस्ड रहो, ये मेरा मानना है। और फिर 12th स्टैंडर्ड में देखो क्या यू विल मेक वंडर्स, ठीक है। तो स्टे ट्यून पीपल फॉर वेदांतु कॉमर्स। बहुत सारे लेक्चर्स लाइंड अप भी है, आप वो अटेंड भी करते रहोगे, आई एम वेरी श्योर। तो सब्सक्राइब करो वापस वेदांतु को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दो ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है। यूट्यूब पे तो आप आके कोई भी आके सेशंस बैठ ही पाओगे। सो प्लीज डू इट एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड प्लीज टेक केयर। जो भी प्रोटोकॉल्स है अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिल रहे हैं, इट इज फॉर अस। तो हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ज्यादा स्प्रेड ना हो, जो भी पैंडेमिक फिलहाल चल रहा है, और जल्द से जल्द खत्म हो जाए अभी, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच पीपल। और आपको कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे तो कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिएगा। आपको अगर
कुछ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर डाउट्स है रिलेटेड टू कॉमर्स बट नॉट रिलेटेड टू सिलेबस, वो भी हमें भेजते रहिएगा, ताकि उस रिलेटेड भी हम सोच के आपको जितना हो पॉसिबल हो उतना अच्छा कंटेंट दे पाए in our channel. So thank you so much once again, people. We'll meet again. Till then, take care.